हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद स्वाति। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार एक नर्स कितना कमाती है हर महीने। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। लोगों ने बहुत पूछते हैं, बहुत डीएम्स आते हैं कि तुरंत बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपने जब जॉब स्टार्ट की तो आपकी सैलरी कितनी थी और अब आपकी सैलरी कितनी है, और जब एक नर्स ज्वाइन करती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो उसकी सैलरी कितनी होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो मैं आज अकेले शूट नहीं करने वाली हूँ, इसमें मेरा छोटा भाई भी है मेरे साथ जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर करेगा। जो सोसाइटी में जैसे लोग सोचते थे वैसे ही मेरा भाई सोचता था। स्टार्टिंग में वैसे ही मैं सोचती थी कि एक नर्स कितना कमा लेती है, तो ये मेरे को बताएगा कि पहले ये कैसे सोचता था और अब ये कैसे सोचता है। तो ये वीडियो जो लोग अभी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए पहले हम ना पूछते हैं उससे कि पहले उसको कितना लगता था। तो आप आज के स्पेशल गेस्ट हो मेरी वीडियो में, तो आप बताओगे कि जब स्टार्टिंग में जब आपने देखा था कि मैं नर्सिंग की जॉब स्टार्ट कर रही हूँ, तो तुमने कितना सोचा था कि मेरी सैलरी कितनी होगी? 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार। मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी थिंक द सेम वे। उनको ऐसा लगता है कि जो नर्स होती है वो ऐसे ही 30 से 40 हज़ार कमाती है। बट मैं आज आपके डाउट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे मैंने एम्स से नर्सिंग किया है, उसके तुरंत बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया जिसको नॉर्सेट बोलते हैं। नॉर्सेट क्लियर करते किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब ले लेते हैं, और उसके बाद तुरंत आपकी बेसिक पे तो हमारी 44,900 से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, अलाउंसेस ऐड होते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो बेसिक सैलरी के 42% अराउंड होता है, तो वो होता है अराउंड 18 से 20 हज़ार। फिर आता है HRA, ठीक है, जो हाउस अलाउंस होता है, जो हमें जैसे दिल्ली जैसे शहर में दूर दूर के लोग आके रहते हैं तो उनको वहाँ पे रहने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये उस चीज़ का मिलता है। नर्सिस अलाउंस होता है, फिर होता है ड्रेस अलाउंस मिलता है हमें हर महीने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो ये सब कुछ मिल के जो ग्रॉस सैलरी हो जाती है वो अराउंड 80 से 90 हज़ार रुपये हो जाती है। लेकिन ये ग्रॉस सैलरी है, उसके बाद हमें नेट सैलरी मिलता है, मतलब हमें कितना इन हैंड सैलरी कितना मिलता है वो मैं बताऊंगी। इन हैंड सैलरी हमें मिलता है कुछ डिडक्शंस के बाद, जैसे इनकम टैक्स कटता है। CGHS फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलती है। जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो मेरे को CGHS फैसिलिटी मिलती है। CGHS फैसिलिटीज़ के बाद आता है NPS, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर। तो पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम था, लेकिन अब न्यू पेंशन स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर भी हमारा कुछ पैसा कट, हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हमें वो कोलैबोरेटिव पैसा मिलेगा। तो इन सब डिडक्शंस के बाद हमें जो नेट सैलरी मिलता है वो अराउंड 60 से 70 हज़ार रुपये ईजिली मिलता है स्टार्टिंग में। और जैसे अब मेरे को 2 साल हो चुके हैं तो ग्रोस सैलरी अराउंड काफ़ी बढ़ जाता है, 1 लाख तक भी बढ़ जाता है, और फिर बाद में डिडक्ट होके 80 to 90,000 इन हैंड मिलता है। तो जो ये मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि नर्सिस डोंट अर्न वेल, तो वी डू अर्न वेल और बहुत अच्छा कमाते हैं। तो ये था कि नर्स इंडिया में कितना पैसा कमाती है, कितनी सैलरी लेती है हर महीने। तो ये था बीएससी नर्सिंग करने वाली नर्सिस के लिए। जो ANM नर्सिस होती है वो अलग कमाती है, प्राइवेट सेक्टर में अलग कमाते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग सैलरी 15 हज़ार से लेके 25 हज़ार तक भी मिल जाती है। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उनको 35 से 40 हज़ार भी दिए जाते हैं। तो वो अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है लोगों की कि वो सरकारी में ऑप्ट करना चाहते हैं या प्राइवेट में ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो हमारे गेस्ट थे, बट अब तेरे को पता चल गया है कि अब मेरी सैलरी कितनी है, तो तेरे को क्या लगता है कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने बोल दिया बहुत बढ़िया, उसने अप्रूव कर दिया है। तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट चूजिंग दिस प्रोफेशन and it is a very respectful profession. So thank you for watching my video and keep watching me. I'll update about the Norset stuff, about AIMS BSc Honors Nursing admission course and so many other updates regarding nursing. So keep supporting me and thank you for watching my video.